हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल टोटली लॉ एग्ज़ाम को डेडिकेटेड है। हम इस चैनल पे लॉ एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसकी स्ट्रेटजी और लॉ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती हैं वो आप तक लेके आते हैं। और आज का भी टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और ये टॉपिक भी जुडिशियल एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है। जैसा कि आप हमारी वीडियो की हेडिंग में देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, आज का टॉपिक है हाउ टू कवर जीके जीएस फॉर जुडिशियल एग्जाम्स। जुडिशियल एग्जाम में जीके जीएस का जो पोर्शन आता है, इसको कैसे कवर किया जाए। हमने कुछ बिंदु बनाए हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स पे एनालिसिस करेंगे। इन चीज़ों को देख के हम समझेंगे कि जीके जीएस कैसे करनी है, जीके जीएस का रोल क्या है और बाकी सारी चीज़ें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके चालू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है रोल ऑफ जीके। जीके का रोल क्या है जुडिशरी में, एग्जाम्स में। तो देखिए, पहले जो एग्जाम्स होते थे उनमें जीके जीएस का उतना रोल नहीं होता था, लेकिन जैसे आपको पता होगा आज की डेट में चाहे आप कहीं का भी एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे आप दिल्ली का एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे यूपी का, बिहार का, झारखंड, उत्तराखंड, चाहे एमपी के एग्ज़ाम देख लीजिए, जीके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जब तक आप जीके के पोर्शन को कवर नहीं करते, इन एग्ज़ाम्स में आप सफलता नहीं पा सकते। और अगर बात की जाए यूपी की, बात की जाए बिहार की, तो यहाँ पे तो एक अलग से पेपर ही होता है। एमपी एडीपीओ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ एडीपीओ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ सिविल, एमपी सिविल जज की बात की जाए, तो यहाँ इन एग्जाम्स में जीके का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप अच्छे से जीके नहीं करते, एग्जाम आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और इवन कुछ स्टेट में तो मेंस में भी आपकी जीके पूछी जाती है। तो आप समझ सकते हो जितना लॉ इंपॉर्टेंट है उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपकी जीके जीएस इंपॉर्टेंट है। अगर जीके जीएस के पेपर में आप लीड लेते हैं तो आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं। बाकी इसके बाद है डू स्मार्ट स्टडी। अब लोग कहते हैं कि जीके जीएस बहुत बड़ा है, क्या पढ़े समझ में ही नहीं आता। बात सही है, जीके बहुत बड़ा है, लेकिन हमें जीके को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि एक हार्ड वर्किंग ऐसी स्टडी की जिसमें हमें पता ही नहीं, हम सब कुछ नहीं पढ़ना आपको। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें, ये मोटी बुक है, उसने बुक उठाई और पढ़ना चालू कर दिया। आप यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं कर रहे। पहली बात आपको समझना होगा कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जीके इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीके का एक लेवल होता है, जीके का एक क्वेश्चंस होते हैं कि किस जगह से आते हैं, ये कैसे पता चलेगा, इन चीज़ों की ज़रूरत है। जब तक आप ये ना जान लो कि क्वेश्चंस आते कहाँ हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, तब तक आप चीज़ों को मत पढ़िए। डायरेक्टली नहीं, किसी आप यूपीएससी वाले से कंसल्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे मिले, वो यूपीएससी की कोचिंग कर रहे थे, जहाँ पे यूपीएससी की जीके जीएस की कोचिंग होती, वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं वो एमपी सिविल जज को टारगेट करने के लिए। तो वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि जो वहां का लेवल है वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यूपीएससी में जो जीके का लेवल है वो यहां पे, और एमपी सिविल जज में जो जीके का लेवल है वो यहां पे है। या किसी भी एग्जाम में को देख लीजिए जुडिशियल, तो सबसे पहले हमें लेवल समझना पड़ेगा कि जीके जीएस का लेवल कहां पे है, कौन सी बुक्स है। तो ये सारी चीजें, तो बार बार बोल रहा हूं, स्मार्ट स्टडी करिए, मींस एनालिसिस करिए, पेपर्स को, क्वेश्चंस को देखिए कहां से आते हैं, उसके बाद स्टडी चालू करिए। और सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही चीज पढ़िए जो जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रेगुलर स्टडी, जैसे लॉ की रेगुलर स्टडी करते हैं अपन लॉ स्टूडेंट तो ये चाहते हैं कि लॉ सब कुछ है और लॉ पढ़ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मानते हैं लॉ इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉ अकेले पढ़ने से कुछ स्टेट्स का आपका पेपर नहीं निकलेगा। जैसे बिहार, जैसे आपका छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे एमपी हो गया, सॉरी छत्तीसगढ़ मैंने बोल दिया, बिहार हो गया, यूपी हो गया और आपका एमपी हो गया। ये स्टेट्स ऐसी हैं, दिल्ली हो गई, जहां पे जीके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब तक आप जीके के पोर्शन में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आते, तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जैसे लॉ की रेगुलर स्टडी करते हैं हम, रोज की 10 घंटे अगर आपकी लॉ स्टडी कर रहे हैं, तो कम से कम 2 घंटे तो आप जीके जीएस को भी दीजिए। ऐसा मत करिए, उसके साथ ऐसा अन्याय मत करिए, सौतेला व्यवहार, कि हम जीके जीएस तो केवल पढ़ रहे हैं, वो लॉ तो केवल पढ़ रहे हैं, जीके जीएस को देखते ही नहीं है। जब पेपर आता है फिर 1 महीने में हम जीके जीएस पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं क्या क्या पढ़े। तो भैया लॉ भी अगर आप 1 महीने में पढ़ोगे तो वही हाय तौबा मचेगी। इसलिए बेहतर है जैसे आप लॉ डेली बेसिस पे पढ़ते हो तो आपको लॉ में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, उसी डेली बेसिस पे आपका क्या करिए, जीके जीएस को पढ़ने की कोशिश करिए। रोज का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी आपको सफिशिएंट लगे आप दीजिए। ठीक है, ये जरूरी है।
इसके अलावा मैंने आपसे बोला कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा क्वेश्चन आते कहाँ से हैं लॉ में। हर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब आप बोलोगे इकोनॉमी ये नहीं पूछी जाएगी आपसे, आप बोलोगे बहुत सारी चीज़ें ये नहीं पूछी जाती। पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियसली ईयर्स के। जैसे एमपी का ही बात कर लेते हैं और स्टेट के एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें इंडियन हिस्ट्री होगी, मॉडर्न वगैरह हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं होगी, नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री आएगी। कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ फैक्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का ज़्यादा रोल नहीं होता। ज्योग्राफी में इंडिया की कंडीशन या कुछ वो मिसलेनियस प्रोविजंस होते हैं ना कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा ये वो, इस टाइप की ज्योग्राफी आपसे पूछी जाती है। और इंडिया के संबंध में आपसे ज्योग्राफी पूछी जाएगी मेनली। साइंस के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। साइंस में जैसे बायोलॉजी वगैरह के डिसीजेस को लेके, डेफिशिएंसी को लेके ये क्वेश्चंस आते हैं। पर्सन इन न्यूज़, उस समय अगर कोई व्यक्ति पर्सन न्यूज़ में था उसको लेके सवाल, कोई इवेंट हो रहा था उसको लेके, करंट अफेयर्स को लेके क्वेश्चन आते हैं। और जिस स्टेट का आप एग्जाम दे रहे हो वहां की लोकल जीके भी पूछी जाती है। और आपने देखा होगा जैसे लूसेंट वगैरह होती है ना, हर में विविध वगैरह एक चैप्टर होता है मिसलिनियस, जिसमें छोटा बड़ा ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। प्रथम कौन था, महिला प्रथम कौन थी, तो वो प्रोविजंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला ना कि आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। तो मैं ये नहीं कहता इनके अलावा आपको टॉपिक नहीं पढ़ने, लेकिन मेन फोकस पहले आप इन पे रखिए। आपको क्योंकि आपको मान के चलिए 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे और बाकी अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जीके जीएस कवर हो जाएगा। इसके बाद आती है करंट जीके भी आपको पढ़नी है। करंट जीके में जो करंट अफेयर्स चाहिए, तो मैंने बोला करंट अफेयर्स चाहिए, लेकिन पढ़े काय से? तो देखिए करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए कुछ बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स की, जैसे मंथली मैगजीन्स आती है, घटना चक्र की आती है, धनकर की आती है और बहुत सारी आती हैं जो भी आपको ठीक लगे। पीडी आती है प्रतियोगिता दर्पण, तो आप ये मंथली आप इनको बांध सकते हैं। आप ये पढ़िए। आप एप्स आते हैं जीके के, जैसे जीके टुडे या जोगन जोश, इनमें भी डेली अपडेट होते हैं और बहुत अच्छे एप्स हैं। अगर आप इनके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, जीके पढ़ सकते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर्स तो कम से कम तैयार हो जाएगा। बाकी और स्टैटिक जीके है, जैसे अपन इन जीके की बात करें, ये वाली इसको छोड़ के बाकी जो जीके है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जीके कहाँ से पढ़नी है, तो बाकी जीके के लिए आप लूसेंट और घटना चक्र देख सकते हैं। क्योंकि लूसेंट एक ऐसा सोर्स है और घटना चक्र जिसको सालों से पढ़ा जा रहा है और इसमें बिल्कुल गलतियां नहीं है। इसमें वही चीजें आती हैं जो चीजें आनी है। तो आप लूसेंट को और घटना चक्र को पढ़ने की कोशिश करिए। ये आपको बड़ा ही क्या देंगी, इंपॉर्टेंट यहां से चीजें ये कवर हो जाएंगी। जो हमने आपकी बात की ना, ये चीजें, ये सारी चीजें आपकी यहीं से कवर होंगी। इसके बाद लोकल जीके के लिए क्या पढ़ना है, तो जिस स्टेट के होगी वहां पे कुछ लोकल बुक्स आती है। जैसे एमपी की बात करें, महावीर या पुणेकर की बुक आती है, तो आप यहाँ पे ये ले सकते हो। ऐसे यूपी में कुछ आती होंगी, बिहार में आती होंगी, तो वहां की आप लोकल बुक्स ले लीजिए। उसके माध्यम से आप क्या करिए, लोकल जीके पढ़िए। क्योंकि 10-20% अप्रॉक्स क्वेश्चन जितना भी आता है वो लोकल जीके से आते हैं, तो ये भी देखना है। इसके बाद मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जो एमसीक्यूज होते हैं ना जीके के, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? एक तो प्रीवियस आपको क्या होते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो लाइव ऐप्स हैं, जिस पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन में टिक करोगे। आप कहाँ से प्ले स्टोर वगैरह से उनको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहाँ से आप इन ऐप्स को डाउनलोड करोगे और इन क्वेश्चंस को रोज फॉलो करिए, और तो आपको रोज के नए क्वेश्चन, सोने के पहले आप एक 10-15 मिनट आप इन 20-50 क्वेश्चन को फॉलो आप लगा लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो भी अपन पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक अपनी कॉपी रखिए जिसमें आप प्रीवियसली 6 महीने का पुराना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इन 6 महीने को आपको पढ़ना है और इनके आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। और आखिरी चीज़ जो अपन को इस वीडियो में देखनी है वो है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनका एनालिसिस करिए। जिस स्टेट का आप पेपर दे रहे हो उस स्टेट की जीके का जो पेपर है उसको एनालिसिस करिए। समझो हम एमपी जीके दे रहे हैं तो अब हमें 2021 में पेपर देना है, तो अब 2019 में वैकेंसी आई थी, इस पेपर को एनालिसिस करिए और देखिए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्वेश्चन किस पॉइंट से आते हैं। अब जो आते हैं आप उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करिए और उन क्वेश्चनों पे क्या करिए, आप फोकस करिए। जब तक आप इस हिसाब से प्रीवियस ईयर को देख के फोकस नहीं करोगे, आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन आते कहां हैं। अब जब यही नहीं पता होगा क्वेश्चन आते कहां हैं, तो आप तो फिर सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, तो वही बात हो जाएगी कि वो स्मार्ट स्टडी नहीं कहलाती है। और आज अगर आप इस प्रकार से पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा। बाकी ये मेरी ट्रिक थी कि आपको जीके जीएस इंग्लिश
जीके का जो पोर्शन है मेनली वो कैसे कवर करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की और अब हम इंग्लिश की भी बात करेंगे और कंप्यूटर की भी बात करेंगे, उनको किस बुक्स से कवर करना है, किस प्रकार कवर करना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।